हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट। क्या लगता है? ये पूरे वीक में मार्केट जो है वो बहुत सारी इवेंट की वजह से अफेक्ट हो रहा था। ये वीक में फॉरेन इवेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन इवेंट जो कि मार्केट को अफेक्ट कर रहे थे। सबसे पहला इवेंट लास्ट सैटरडे बजट अनाउंस हुआ, सो बजट के इम्पैक्ट। सेकेंड इवेंट दिल्ली इलेक्शन। थर्ड इवेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट। तो आज हमारा डिस्कशन ये तीन इवेंट के बारे में होने वाला है कि ये तीनों इवेंट में क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं बजट के बारे में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बजट में 12,75,000 तक सैलराइड इंडिविजुअल्स को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा एंड 12 लाख तक बिजनेस एंटरप्राइजेस को भी टैक्स में थोड़ी बहुत छूट मिल चुकी है। बट इसकी वजह से कहां पे सेविंग्स हो रहा है, इसके बैकड्रॉप क्या है? जो मार्केट देख रहा है वो मार्केट दो चीजें देख रहा है। एक, इसकी वजह से जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनके पास एडिशनल पैसा ऑन हैंड आया। कितना सेविंग हो रहा है? जो लोगों के भी इनकम 12 लाख से कम थे उनके पास अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेके 60,000 तक के सेविंग्स हो रहे हैं एंड जिनके इनकम 24 लाख से भी ज्यादा है उनके लिए ऑन अ हाईएस्ट साइड सेविंग 1,10,000 का हो रहा है एन्युअली। इसकी वजह से टोटल 1 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू में लॉस होगा। ऑफ कोर्स ये हम सब स्पेंड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इसकी वजह से स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा मिडिल क्लास का। बट अब इसके दो पार्ट है। सबसे पहला कि स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा तो कहां पे स्पेंडिंग होगा। दूसरा, ये जो स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट कर सकता था वो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अब नहीं हो पाएगा। जब भी गवर्नमेंट स्पेंड करता है तो उसका इंपैक्ट वाइड स्प्रेड होता है। सो मार्केट ने टू सर्टेन एक्सटेंट ये जो न्यूज था उसको थोड़ा नेगेटिवली लिया फ्रॉम पीएसयू सेक्टर पर्सपेक्टिव और बात करते हैं कि ये जो 1 लाख करोड़ का स्पेंडिंग होगा टैक्स सेविंग हो उसकी वजह से वो कहां पे होगा। सब जगह पर एक ही चीज के ऊपर न्यूज है कि ये जो स्पेंडिंग होगा वो कंजम्पशन में होगा। स्पेसिफिक जो डिस्कशन हो रहा है वो ये हो रहा है सब जगह पर कि कंजम्पशन सेक्टर में स्पेंडिंग होगा, एफएमसीजी सेक्टर में स्पेंडिंग होगा। इसीलिए एफएमसीजी स्टॉक्स ने भी पिछले एक वीक में अच्छा परफॉर्म किया कंपेयर्ड टू मार्केट। बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका इंपैक्ट क्या सिर्फ कंजम्पशन स्टॉक्स पर आएगा? आंसर इस एक और सेक्टर है जो कि इसकी वजह से बेनिफिट होगा, वो है आपका बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग। वो शायद से यहां से अच्छा कर सकता है। दूसरा, पिछले 2 से 3 साल में पर हेड या फिर हम उसको बोल सकते हैं हाउस होल्ड डेट, पर हेड डेट बढ़ चुका है। तो बहुत सारा ये जो सेविंग्स होगा वो डेट रीपेमेंट में यूटिलाइज हो पाएगा। जिन्होंने भी बोरो किया था वो उसको लोन पे ऑफ करने के लिए शायद से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप है वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, छोटी एनबीएफसीज है उनके लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। सेकेंड जो हमें डिस्कशन करना है वो है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई 7 फेब उसमें क्या डिस्कशन हुआ। वहां पे 5 साल के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट दिया गया। अब ये रेट कट की वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी होगा, यस, बट वो सस्टेन हुआ क्या? नहीं। क्यों? शायद से उसके लिए एक रीजन हो सकता है कि जब रेट कट होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना थोड़ा बहुत लेस इंपैक्टफुल होता है, तो उनका एडिशनल सेल ऑफ शायद से आ सकता है। इंडियन रुपी एडिशनली डेप्रिशिएट हो सकती है। सो एफआईआई का सेलिंग जो था वो कंटिन्यूस रह सकता है या फिर एफआईआई सेलिंग जो है उसकी वजह से इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो सकती है। ये चीजों में एक और चीज लास्ट वीक में हुआ था वो था गोल्ड के प्राइसेस, वो नया हाई बना रहे हैं एंड शायद से गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड में जब इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है तो उस टाइम पे जो मोस्ट सेफ हेवन बोला जाता है, करेक्ट, वो है गोल्ड। गोल्ड में शाइन फर्दर, ऐसा पॉसिबल है। प्लस रेट कट हुआ है, साथ ही में जो डिस्कशन हुआ उससे एक चीज पता चल रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड 2025 के साल में और 2 या 3 रेट कट, सो 0.50 से लेके 0.75% तक और रेट कट होने के प्रोबेबिलिटीज है। फिक्स नहीं है बट 0.50 से लेके 0.75 के और भी रेट कट हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेट बेसिकली बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। डेट फंड्स जो है वो अच्छा कर सकते हैं शायद से, करेक्ट, क्योंकि रेट कट जब भी होता है तो वो फेवरेबल होता है। नाउ बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दिल्ली इलेक्शन। ऑलरेडी रुझान आ चुके हैं। दिल्ली इलेक्शन
BJP has won the election, so that is also positive from the market perspective. करेक्ट. गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में बहुत सारा डेटा आने वाला है और वो स्पेसिफिक डेटा जो होगा वो होगा फॉरेन मार्केट के पर्सपेक्टिव से, यूएस के कुछ नंबर, यूरोप के नंबर्स. तो नेक्स्ट वीक के वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन की कि गोल्ड, डेट एंड इक्विटी मार्केट तीनों जगह पर अभी के लिए पॉजिटिव सिनारियो धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है. तो उसका सॉल्यूशन क्या? वेल, तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, एंड प्लस टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है मल्टी असेट कैटेगरी के फंड्स, जहां पर डेट का भी अलोकेशन है, गोल्ड में भी अलोकेशन है, सिल्वर में भी अलोकेशन है, एंड इंपॉर्टेंटली उसमें इक्विटी में भी अलोकेशन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टैक्सेशन इक्विटी का इंप्लीमेंट होता है. क्या वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर. तो आप इसको जरूर से देखें एक बार. आज का वीडियो उसी के साथ यहीं तक रखते हैं. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीकेंड वीडियो.